बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने कराची की 235 यूसीज के नताइज जारी कर दिए। तीर ने बड़े शिकार कर लिए। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके पहले नंबर पर, जमात इस्लामी का 86 नशिस्तें जीतकर दूसरा नंबर, तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर, नून लीग ने 7, JUIFA ने 3 नशिस्तें जीती। MQM हकीकी और तहरीक लब्बैक एक नशिस्त पर कामयाब हो सकी। आजाद उम्मीदवार भी 3 सीटें जीत गए। उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस से 11 यूसीज में पोलिंग नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज इमोर-रहमान भारी अक्सरियत से कामयाब। हाफिज इमोर-रहमान और जुल्फिकार अहमद की जोड़ी ने 6388 वोट हासिल किए। हाफिज इमोर-रहमान नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन UC8 से चेयरमैन के उम्मीदवार थे। मदे मुकाबल PTI के उम्मीदवार अबू बकर ने 1815 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साहबजादा खान 949 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। MPA खुर्रम शेख जमान की शिकस्त से तहरीक इंसाफ को धचका। सदर PTI कराची UC का इलेक्शन हार गए। खुर्रम शेख जमान की सदर टाउन UC11 से पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम के हाथों शिकस्त। जिला शर्की UC2 से फिरदौस शमीम नकवी 2989 वोट लेकर कामयाब। कराची के 7 अजला में बलदियाती इंतखाबात का मार्का। जिला की माड़ी का सबसे पहले तमाम नताइज जारी करने का एहसास। पीपल्स पार्टी 31 में से 25 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। नून लीग ने 3, PTI ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। JUIFA 1 नशिस्त जीत सकी। मुख्तियार अली अबड़ो कहते हैं कि बलदियाती इलेक्शन के अमल की पेचीदगी नताइज में ताखीर की वजह बनी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की पुरअमन इंतखाबात पर पूरी टीम को मुबारकबाद। एजाज अनवर चौहान का कहना था कि सिक्योरिटी इदारों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाई। इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थे और जहाँ भी कल हमें शिकायत मिली है, जहाँ भी हमें कोई ऐसी इस तरह के वाक़यात की शिकायत मिली, उसी टाइम उस शिकायत का अजाला किया गया है, एक्शन लिया गया है। कंसर्न अथॉरिटी को कहा गया है अगर कोई आपके पास इस वक्त भी कोई इंसिडेंट, कोई शिकायत हो, बात है, आप मुझे बताएं। वज़ीर आला सिंध ने तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन करार दे दिया। नए मेयर कराची के साथ ताउन का यकीन भी दिला दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। हमें इस शहर को चलाना है, जो भी मेयर बना सपोर्ट करेंगे। मुत्तहिदा से आखिरी दिन तक कहा इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन से दूर रहना सियासी जमात के लिए नुकसानदेह होता है। हमें इस सूबे को चलाना है, हमने इस शहर को चलाना है। पहले भी फुल सपोर्ट थी। मैं सिर्फ ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस ये करूँगा, एक्सपेक्ट जो भी बनता है कराची का मेयर उससे, कि वो सिर्फ रोना धोना ना करे कि इख्तियारात नहीं है, फलानी चीज़ नहीं, इख्तियारात कानून के अंदर। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, PTI से नहीं हो सकती। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ गई है। शहर में अपना मेयर लाने के लिए राबते करेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। PTI के नामजद मेयर खुर्रम शेख जमान तो अपनी सीट भी नहीं जीत सके। रात में जब हाफिज इमोर-रहमान साहब ने इस पर बात की थी तो मैंने फिर उन्हें फ़ोन किया। मुझे ये लगा कि शायद उनको ये तासुर है कि शायद उनके नताइज जो है वो नहीं मिल रहे। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि जी हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो मुस्तकिल हमसे रब्ता कर रहे हैं और वो परेशान हैं कि उनको भी नताइज नहीं। जमात इस्लामी का बलदियाती इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हाफिज इमोर-रहमान कहते हैं कि 10 से 15 यूसीज में इबहम है। अगर जमात इस्लामी के मेयर को रोका गया तो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। जो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं उन रिजल्ट के मुताबिक आरओज से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और बहुत सारे आरओज यानी आरओज वो हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर यूनियन काउंसिलों के हैं, उन जो आरओज हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं। मेयर कराची का हक पीपल्स पार्टी का है। नबील गबोल ने वाजे कर दिया, कहा कि जियाला ही मेयर बनेगा। डेप्यूटी मेयर पार्टी फैसला करेगी कि इस जमात का होगा। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ था और रहेगा। धांधली का सवाल ही नहीं पैदा होता। इल्जाम मुस्तरद करता हूँ। PTI का कराची से खात्मा हो चुका है। MQM को बात बात पर नाराज ना होने का मशवरा।
बलदियाती इलेक्शन में मुतअद्दिद अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अमले के ना पहुंचने के बायस इलेक्शन सामान की तरसील मुतासिर हुई। सुहेल राजपूत ने 7 DRO से रिपोर्ट तलब कर ली। PTI रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इलेक्शन के दिन बैलेट बॉक्स खोलने के बायस मुकदमा दर्ज किया गया। फिरदौस शमीम के खिलाफ थाना सोल्जर बाजार में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। DC कोरंगी के अमले से बैलेट पेपर छीनने का वाकया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुद्दत में शाह फैसल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज। मुजाहमत की दफात भी शामिल। मतन में कहा गया कि PTI के लोग बैलेट पेपर छीनकर फरार हुए। MQM पाकिस्तान ने कल जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। इजलास शाम 6 बजे PIB ग्राउंड में मुनक्किद किया जाएगा। राबता कमेटी के अरकान और कारकुनान शिरकत करेंगे। उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राबता कमेटी ने PSP के साबिका मरकज का दौरा किया। PSP से MQM में शामिल होने वाले कारकुनान और जिम्मेदारान से मुलाकात की। वसीम अख्तर, फैसल सब्जवारी, अशफाक मंगी, अनीस कायम खानी और दीगर भी मौजूद थे। शाम भी शहरियों के लिए वबाल। कुरंगी 2.5 नंबर में सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सेक्टर 33D और 33G के इलाका मकीन परेशान। इलाके में बढ़ती वबाई अमराज की बहुतात पर शहरियों की दुहाई। उधर साइट एरिया में पानी की पाइपलाइन 6 माह बाद भी तामीर ना हो सकी। शहरियों का शिकायत के बावजूद सुनवाई ना होने का शिकवा। 8 महीने से हम इतने परेशान हैं। ये हमने अपनी बदौलत आप अपना काम कराया है। ये अभी थोड़ा बहुत सही हुआ है। इस पे हमने तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपए दे के काम कराया है। यहाँ पर बहुत गंदगी है और यहाँ पर समझ लो कि मच्छरों की भरमार है और जिसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है और हम इस वक्त ये छोड़ने पर मजबूर है। इसलिए मजबूर है कि हमने 3-4 दफ़ा कंप्लेन किया था सीवरेज के लिए और यहाँ पर जो हुक्मरान है इनके लिए हमने कंप्लेन किया था, लेकिन कोई टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। खुदादाद कॉलोनी की सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। दफ्तरी औकात कार में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों का 5 साल से सड़क की मरम्मत न होने का शिकवा। उधर सेंट्रल जैकब लाइन की शाहरा भी तबाही के दहाने पर। खस्ता हाल सड़क शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी। कराची में खेल के मैदान कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। कायदीन क्रिकेट ग्राउंड ज़बूहाली का शिकार। हर तरफ पत्थर ही पत्थर और मिट्टी के ढेर। क्रिकेट के शौकीन तबाहाल ग्राउंड में ही क्रिकेट खेलने पर मजबूर। नौजवानों का इंतजामिया से ग्राउंड को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा। ग्राउंड की हालत ये है, आप देख सकते हैं चारों तरफ मट्टी मट्टी है। कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, बैठने का, छाँव का, किसी किस्म की कोई सहूलत भी नहीं है। हम मजदूर लोग हफ्ते में एक आध छुट्टी होती है, कभी कभार आते हैं, लेकिन ग्राउंड की हालत देखने को मिलती है, फिर हम लोग आने भी दिल नहीं करता। जिला बस्ती की हैदरी मार्केट कचरा कुंडी में तब्दील। पार्किंग में कचरे से ताजरों को मुश्किलात का सामना। सदर हैदरी ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन फराज अहमद कहते हैं कि कचरे के भरमार की वजह से कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। मुतल्लिका हुकाम से कचरा खत्म कराने का मुतालबा। 30% कारोबार इस कचरा कुंडी की वजह से और पार्किंग के मसाइल की वजह से ख़राब हो गया। क्यों कि कोई भी कस्टमर यहाँ से एंट्री देता नहीं है, वो बाइक खड़ी करता है कहीं और, तो वो वहीं का वहीं वहाँ निकल जाता है। इससे मार्केट को नुकसान होता है। अच्छा, वहाँ जाता है तो उसकी बाइक चोरी हो जाती है या गाड़ी चोरी हो जाती है, तो वो कहता है कि भाई यहाँ आओ ही नहीं, इससे बेहतर है। यहाँ पहले एक बड़े अच्छे कस्टमर आते थे, लेकिन इस कचरा कुंडी की वजह से यहाँ कचरा देखकर वो यहाँ से वापस हो जाते हैं। जिला अस्पताल कराची में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की जानिब से बजट में मुस्तकिल इजाफे के बावजूद सूरत हाल गंभीर। अस्पताल के 28 वार्ड में से 16 वार्ड में प्रोफेसर ही तैनात नहीं। 12 वार्ड में से 4 के प्रोफेसर आइंदा 7 माह में रिटायर्ड हो जाएंगे। जिला अस्पताल में मरीज ख्वार होने लगे। अद्वियात के बाद सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान की भी किल्लत। सर्जरी वार्ड में सामान मरीजों से मंगवाया जाने लगा। प्लास्टमी बैग मार्केट में 1190 रुपए में दस्तयाब। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। गंदुम की कीमतों में कमी के असरात आटे पर पड़ने लगे।
चक्की का आटा 30 रुपए सस्ता हो गया, 120 रुपए में दस्तयाब। आटे का 5 किलो का थैला 150 रुपए सस्ता हो गया। सस्ते में सेल बढ़ जाता है, जब महंगा हो जाता है लोग जो 10 किलो लेने वाले वो 5 किलो पे आ जाते हैं, जो 5 किलो लेने वाला है वो 2 किलो पे आ जाते हैं। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी केस की समाअत आज फिर होगी। जहीर अहमद ने अदालत को बताया, पसंद की शादी वाली लड़की मेरी अहलिया है, कानून और शरीयत के मुताबिक मुलाकात का हक दिया जाए। 35 सरकारी महकमों में 90,000 सरकारी मुलाजमतों का केस। MKM की आज होने वाले टेस्ट रोकने के लिए दरख्वास्त। जस्टिस जुनैद गफ्फार की दरख्वास्त की समाअत से माजरत। दरख्वास्त की समाअत के लिए मामला चीफ जस्टिस को अर्सा। सिंध हुकूमत ग्रेड 17 से 19 के मुलाजमीन पर मेहरबान। 15 महकमों के 17 से 19 ग्रेड के अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास आज तलब कर लिया। सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को 11वें ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। सेक्रेटरी सर्विसेज ने 23 जनवरी को इजलास तलब कर लिया। 160 मुलाजमीन को सीनियरिटी के लिहाज से तरक्कियां दी जाएंगी। आर्ट्स काउंसिल के ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोढो की भी शिरकत। गवर्निंग बॉडी मेंबरान में सदर ज़ेबिस्ट शहनाज वज़ीर अली, अदाकार शहजाद रजा, सहाफ़ी नाजिया अशर, नुसरत सहारिस और वाइस चांसलर जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सिराज मेमन शामिल। एक्सपो सेंटर में पाक ईरान सोलो नुमाइश। ईरानी मसनूआत के 60 स्टॉल्स। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की खुसूसी शिरकत। कराची में ईरान बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताउन की यकीन दहानी। ताजरों और अवाम की बड़ी तादाद में नुमाइश देखी। नुमाइश 18 जनवरी तक जारी रहेगी। शुरका का मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा होने का शिकवा। मैं आपने यहाँ की बात की थी प्रोडक्ट्स की ईरानियन के हवाले से, तो मैं आपको बता था कि मैं एक ज़माना कुवैत में रहा और मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स इनकी यूज़ किए हैं, चाहे वो डेयरी हों, कन्फेक्शनरीज़ हों, आपके हाउस होल्ड की जैसे दूसरी होती है शैम्पूज़ लाइक दैट। तो मैं बड़ा इनसे काफ़ी फेमिलियर हूँ, लाइक ड्राई फ्रूट्स तक के अंदर। बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त शदीद परेशान है। FPCCI साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं कि हुकूमत को डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना होगा। हुकूमत से पोर्ट के चार्जेस खत्म करने का मुतालबा। दरामदी खाम माल को जल्द अज जल्द क्लियर करने की अपील। हम एक्सपोर्ट्स के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, वो क्लियर नहीं होने दिया जा रहा है कि हम एक्सपोर्ट को जिंदा करें, एक्सपोर्ट से डॉलर आने के दरवाज़ों को खोलें। एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्शन है फैक्ट्रीज में माल की, उसका खाम माल को फौरन से पेश से रिलीज किया। तहरीक इंसाफ के मुजम्मिल असलम का मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि 75 साल तारीख में ताजरों को कभी ऐसे परेशान नहीं देखा। मुल्क में सप्लाई चेन टूट चुकी है। ताजरों का बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंदिया दे दिया। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में हमने देखा ताजरों को टैक्स पे एहतजाज करते हुए, हमने देखा ताजरों को बिजली के नर्क में एहतजाज करते हुए, बिजली के ना होने पे एहतजाज करते हुए। ये पहली दफ़ा हुआ ऐसा हुआ है कि ताजरों को बैंक से पेमेंट ना मिलने पे एहतजाज करते देखा, और ये नहायत ही जिसे कहते हैं ख़तरनाक चीज़ है। एक तो ये कि ये ताजर बरादरी होती है, ये जितनी घबराहटियाँ होती है और कोई नहीं होती। अगर इनका एक दफ़ा एतमाद उड़ गया तो ये फिर मुल्क से जो है कारोबार भी बाहर लेके जाते हैं। पाक फ़ज़ाइया के 2 अफसरान की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की। एयर वाइस मार्शल अब्दुल मुईद खान और एयर वाइस मार्शल गुलाम अब्बास हुमन शामिल। एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान ने दिसंबर 1989 में पाक फ़ज़ाइया के GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया।